अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट के बारे में। एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो हमारे थ्योरी थी जिसमें हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े थे वो हम फाइनल कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1.3 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि आपने ये लिमिट्स इवेल्युएट करनी है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 ऐसी टेक्निक है जिनकी मदद से हम लिमिट को इवेल्युएट कर सकते हैं। नंबर 1 है डायरेक्ट पुटिंग। जिस तरह आप एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं यानी एक्स की जगह पे आप नंबर पुट करके आंसर निकालते हैं, तो पहला मेथड लिमिट का भी वही है, डायरेक्ट पुटिंग। सेकेंड आपके पास होता है फैक्टराइजेशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास जो लिमिट्स आ रहे होते हैं, क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो 0/0 फॉर्म में आ जाते हैं। यानी डायरेक्ट अगर आप पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म में चले जाते हैं। जिस तरह यहां पे अगर मैं x की जगह पे -1 डायरेक्ट पुट करूं तो ये मेरे पास 0/0 फॉर्म में चला जाएगा। तो फिर इसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहला डायरेक्ट मेथड था। अब बाकी जितने भी मेथड हैं वो उन लिमिट्स के लिए हैं जो कि 0/0 फॉर्म में बनते हैं। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? नंबर 1 फैक्टराइजेशन। क्या आप फैक्टराइजेशन करके उसकी 0/0 फॉर्म को खत्म कर देते हैं। नंबर 2 रेशनलाइजेशन। आप उसकी रेशनलाइजेशन करके उसकी डिनोमिनेटर में जो 0/0 फॉर्म बन रही है उसको खत्म करते हैं। नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। हमने पीछे कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं, उनकी मदद से भी हम उनकी डिनोमिनेटर के अंदर जो 0/0 फॉर्म उनकी बन रही होती है उसको खत्म करके सॉल्व कर सकते हैं। सो लिमिट को सॉल्व करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं: डायरेक्ट पुटिंग, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजिंग बाय द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। देखते हैं क्वेश्चंस को। ये जो मेरा पहला क्वेश्चन है इसमें मैं डायरेक्ट पुटिंग से वैल्यू फाइंड करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस ऑफ 4, तो विच इज इक्वल टू, आप इसको ले सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 3 into 4। लिमिट के सम रूल के मुताबिक आप इन पे अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। विच इज इक्वल टू लिमिट के कांस्टेंट मल्टीपल रूल के मुताबिक आप कांस्टेंट को बाहर ले लें और फिर इस पे लिमिट अप्लाई करें। क्या आएगा? अब आप x की जगह पे 3 लिख दें प्लस ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 6 प्लस ऑफ 10। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब याद रख लें हमने ये वैल्यू लिमिट ऐसे ही निकाली जिस तरह हम पुट करने से निकालते हैं, यानी एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। अब डिफरेंस ये है कि एक्चुअल वैल्यू में x इक्वल टू 3 होगा और f ऑफ x या ये वाला फंक्शन हमारा 10 के इक्वल होगा, और लिमिटिंग वैल्यू में x हमारे पास 3 के इक्वल है और फंक्शन 2x प्लस ऑफ 4 10 को अप्रोच कर रहा है। x 3 को अप्रोच कर रहा है और ये 10 को अप्रोच कर रहा है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बिल्कुल सिंपल से मेथड है कि आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर मनफी 2x प्लस ऑफ 4 रूल्स अप्लाई करते हुए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर अलहदा अप्लाई होगा, x अप्रोचेस टू 1 2x पे सेपरेटली अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू 1 4 पे अलग अप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर आएगा मनफी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x आएगा, 2 बाहर ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा। पावर रूल के मुताबिक x की ताकत है तो आप लिमिट की भी पावर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। -2 log ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 into 4। ये मैंने रूल्स अप्लाई किए। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा? 3 into लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है तो x की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। -2 into यहाँ पे भी आपके पास 1 आएगा प्लस ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 3 -2 1 प्लस 4 आंसर विल बी 5। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? इसका 5 आ जाएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 4 इट्स स्क्वायर रूट। तो सिंपल काम है कि आप कैसे अप्लाई करते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर प्लस ऑफ
x प्लस ऑफ 4 होल पावर 1/2। देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 के इक्वल है। पावर रूल के मुताबिक लिमिट अगर इस पावर से बाहर है तो आप इसको अंदर भी लेकर आ सकते हैं। अब आप सम रूल अप्लाई करेंगे, यानी x अप्रोचेस टू 3 x की अलहदा प्लस x अप्रोचेस टू 3 इस x की अलहदा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इस 4 की अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पे पुट करें 9 बनेगा, इस जगह पे पुट करें 3 आएगा, वहां पे पुट करें 4 आएगा, और इसकी पावर क्या थी 1/2। तो ये पावर 1/2 साथ चलती रहेगी, तो ये बनता है 16 उसकी पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसी तरीके से हम किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करना चाहें बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी आप इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। रूल्स अप्लाई करें या डायरेक्ट निकालें। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आप ये रूल्स बस याद रखें, जब एग्जाम में आपने लिखना होगा तो रूल्स के तहत लिखना होगा। देखिए पार्ट नंबर 4 में क्लियर आपको समझा रहा हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, पार्ट नंबर 4 में x3 प्लस ऑफ 1 स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर प्लस ऑफ 5 स्क्वायर रूट। अब डायरेक्टली अगर आप देखें, डायरेक्टली तो यह है कि x की जगह पे 2 लिखें, तो ये 2 की पावर 3 प्लस ऑफ 1 एंड स्क्वायर रूट मनफी 2 प्लस ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 9 अंडर रूट मनफी ये भी 4 प्लस ऑफ 5 9 बनेगा। आंसर इज 0। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये है डायरेक्ट पुटिंग। तो अब आपने कोई फॉर्मूला कोई कानून यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। अब अगर लिमिट के रूल्स अप्लाई करें तो आप इसको यूं लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x3 प्लस ऑफ 1 ये अलहदा, और सेपरेटली x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इस पे अलग अप्लाई करेंगे, विच इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x3 प्लस ऑफ 1 रेज टू पावर 1/2। पहले ये पावर 1/2 जस्ट इस रकम की है, जजर से मुराद है 1/2, तो ये इसकी है। अब मैंने होल की बना ली, रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 5 उसकी पावर 1/2। तो क्या आएगा इज इक्वल टू, अब आप सम रूल अप्लाई करें भी, x3 पे अलग लिमिट अप्लाई होगी, x अप्रोचेस टू 2 1 पे अलग अप्लाई होगी 1/2 मनफी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ 5 रेज टू पावर 1/2। तो ये लिमिट के रूल्स के मुताबिक। नाउ फिर आपके पास पावर रूल यहां पे लगेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x उसकी पावर आ जाएगी 3 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 उस 1 रेज टू पावर 1/2 माइनस यहां से लिमिट फाइंड, यहां पे भी आप अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 2 x उसकी पावर 2 प्लस ऑफ 5 पे लिमिट अप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। अब आप पुट करें, अगर x की जगह पे 2 लिखें तो ये आएगा 2 की पावर 3 प्लस ऑफ 1 इंटू रेज टू पावर 1/2 मनफी का। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, x की जगह पे 2 लिखें, 2 की पावर 2 4 प्लस ऑफ 5 रेज टू पावर 1/2। तो ये भी बनता है 9 स्क्वायर रूट माइनस ये भी 9 स्क्वायर रूट, रिजल्ट इज 0। अब ये था डायरेक्टली, यानी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसी मेथड से लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपके लिए बेहतर है इस मेथड को अप्लाई करें। इस तरीके से जब आप सारे रूल लिखेंगे तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता। तो ये बेनिफिट्स है रूल्स अप्लाई करने का, और डायरेक्टली लिखेंगे तो मुमकिन है वो आपके नंबर काट सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 था, इसमें आपने डायरेक्टली इवेल्युएट करना है, यानी डायरेक्ट आप कीमत यहां पे पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, 1-2 क्वेश्चन रूल बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्टली लिखूंगा ताकि वीडियो हमारी लेंथी ना हो जाए, लेकिन आपने रूल्स के तहत लिखना है। मैंने रूल्स आपको समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, 2 का पहला पार्ट है x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 3 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय
x2 प्लस x मनफी 6, 2x मनफी का 6। अब डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं 2 की पावर 3 यानी 8 मनफी 8 0 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 4 प्लस 2 6 मनफी 6 0 ओवर 0 फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाए फिर हमारी कोशिश होती है कि या तो फैक्टराइज करें या रेशनलाइज करें या हम लिमिट के फार्मूलाज की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें। फैक्टराइज करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, x3 मनफी 8 लिमिट x अप्रोचेस टू 2, आप लिख सकते हैं x3 2 3 और नीचे आपके पास है x स्क्वायर प्लस ऑफ x मनफी का 6। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आपके पास फॉर्मूला है x मनफी 2 इनटू क्या आएगा a3 मनफी b3, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x का स्क्वायर, उसके बाद ab आता है प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ b का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, नीचे आपके पास ये जो रकम है तो आप मल्टीप्लाई करें, फैक्टराइज के साथ मल्टीप्लाई करें 6 है और ऐड करें आपके पास 1 आए तो आप ले सकते हैं मनफी का 6। अब देखिए इन दोनों में से मनफी करूंगा तो ये 1x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब x मनफी 2 एंड ये जो आपके पास टर्म है ये आपके पास क्या बनेगी, ये आपके पास बनेगी x प्लस हाफ 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टेकिंग कॉमन, बाकी क्या बचेगा x प्लस हाफ 3 और यहां से मनफी 2 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास आएगा x प्लस हाफ 3 विच इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x मनफी 2 x प्लस हाफ 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 3 फर्दर कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा x मनफी 2। तो यूं आपके पास क्या आएगा रिजल्ट, x मनफी 2 से x मनफी 2 हो जाएगा कैंसिल, बाकी बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस ऑफ 2 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस ऑफ 3। व्हाट इज द आंसर, अब आप पुट कर सकते हैं लिमिट x की जगह पे 2 लिखें, 2 प्लस ऑफ 2 उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ 3 यानी 4 1 6 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5, इट इज रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली तो 0 और 0 फॉर्म बन रही थी लेकिन हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 16 ओवर 5 हमारा हमने इवेल्युएट कर। तो क्या आएगा फर्दर इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x मनफी का 2 इनटू x स्क्वायर 2x प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x कॉमन ले लें x प्लस ऑफ 3 मनफी 2 यहां से कॉमन लें x प्लस ऑफ 3 विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो क्या आएगा नेक्स्ट, x मनफी का 2 into x स्क्वायर 2x प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय x मनफी का 2 into x प्लस ऑफ 3। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट करें 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ 3। व्हाट इज द आंसर, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 ओवर 5, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने अगर गौर किया हो तो हमने क्या किया, डायरेक्टली जब मैं पुट करता हूं तो वो मेरे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आती है, लेकिन जो ही मैंने इसको फैक्टराइज किया तो मेरे पास सिंपल इसका आंसर आ गया और आंसर मेरे पास क्या आया 12 ओवर 5 यानी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो याद रख लें कि इस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व किया है इसकी एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू आती है डायरेक्ट पुटिंग से, अलबत्ता इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू मनफी 1 x3 मनफी का x
ओवर x प्लस 1। अब इसमें भी आप गौर से देखें, x की जगह पे मैं -1 लिखूं तो ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, नीचे 0 आएगा, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म है। फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। टेकिंग x कॉमन, लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब मैं फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू, अब इसको आप ले सकते हैं x प्लस 1 x -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप बड़ी आसानी से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, x इंटू x -1 विच इज इक्वल टू -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू मनफी का यानी प्लस का 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। वही ऑप्शन कि हमारे पास डायरेक्टली तो वैल्यू नहीं आती, लेकिन डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आंसर नहीं आता, फैक्टराइज कर ले तो हम उसको इवेल्युएट करने में कामयाब हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की बात, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x3 प्लस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस ऑफ x। अब इसमें भी वही केस है कि अगर आप डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी, यानी ऐसी फॉर्म आएगी जो कि डिफाइंड फॉर्म नहीं है। तो अब आप क्या करें, फिर से वही x कॉमन ले लें। ऊपर से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेकिंग x कॉमन 3x का स्क्वायर प्लस ऑफ 4, नीचे x भी कॉमन ले लें, x प्लस ऑफ 1 बच जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, बाकी में आप लिमिट पुट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4 और x प्लस ऑफ 1 आएगा। अब आप क्या करें, लिमिट पुट करें, अगर x की जगह पे 0 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ 4 ओवर 0 प्लस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 4। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो डायरेक्टली तो हम पुट करने से अनडिफाइंड हो जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं इन सब के अंदर एक ही बात कॉमन है कि एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। 3 पार्ट हमने पहले किया था। 4 की बात कर लें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x3 मनफी का 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x3 मनफी का x। फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू। तो अगर मैं डायरेक्टली पुट करता हूं तो फिर वही ऑप्शन मेरे पास 0 और 0 फॉर्म आएगी, तो अब मुझे फैक्टराइज करना होगा। तो कैसे फैक्टराइज करें, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास बेसिकली x मनफी x3 मनफी 1 का होल क्यूब है, x मनफी 1 का होल क्यूब है। x मनफी 1 को होल क्यूब फार्मूला अप्लाई करें तो ये आएगा x3 मनफी का 1 3 मनफी 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस ऑफ 3 इंटू 1 का स्क्वायर x। तो ये x मनफी 1 का होल क्यूब है। फार्मूला आपके पास होता है इज इक्वल x मनफी y का होल 3, फार्मूला होता है x3 मनफी a का 3x स्क्वायर इंटू a प्लस ऑफ 3x इंटू a का होल स्क्वायर। यू आपके पास फार्मूला है। अब अगर आप x मनफी 1 पुट कर लें तो इधर आएगा x3 यानी मनफी a की जगह पे 1 लिखें तो ये 1 आ जाएगा, मनफी 3x स्क्वायर और a की जगह पे 1 लिखें प्लस ऑफ 3 इंटू x a की जगह पे 1 लिखें तो आपके पास ये वाली रकम है x3 मनफी 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x मनफी का 1। तो ये मेरे पास x मनफी 1 की पावर 3 का बेसिकली फार्मूला है। ओके, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आएगा, डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x कॉमन लेने, बाकी आएगा x स्क्वायर मनफी का 1 विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब x मनफी 1 की पावर 3, नीचे आपके पास आएगा x इंटू फैक्टराइज करें x प्लस ऑफ 1 x मनफी का 1। तो क्या आएगा फर्दर, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर आपके पास x मनफी 1 की पावर, अब 3 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगी 2 और नीचे क्या है आपके पास x इंटू x प्लस ऑफ 1। अब आप बड़ी आसानी के साथ
इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। नीचे भी आपके पास 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो 0 और 2 आंसर विल बी 0। चाहे 0 ही क्यों ना आ जाए, बट हमारे पास आंसर आना चाहिए। असल मसला ये है कि इवेल्युएट हो जाना चाहिए। बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। सिमिलरली x3 प्लस एक्स स्क्वायर, पार्ट नंबर 5 में क्या है, x लिमिट x अप्रोचेस टू मनफी का 1 x3 प्लस ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मनफी का 1। तो पार्ट नंबर 5 में भी इन सब में हमारा यही ऑप्शन है। इज इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्टली पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। अब आपने क्या करना है, x2 ऊपर कॉमन ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू मनफी 1 x2 टेकिंग कॉमन, बाकी क्या बचेगा x प्लस का 1। नीचे आपके पास क्या है x स्क्वायर मनफी 1, तो फैक्टराइज करके x प्लस 1 x माइनस 1 लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू मनफी 1, बाकी क्या बचेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x मनफी 1। अब आप पुट करें मनफी 1 का स्क्वायर, नीचे आएगा मनफी 1, तो ये 1/-2 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ओके, तो सिमिलरली आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कंप्लीटली आपको क्लियर कराया। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी पैटर्न पे ही होगा। यहाँ पे आपने क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात ही कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वायर मनफी 32 डिवाइडेड बाय है x3 मनफी 4x स्क्वायर x3 मनफी 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4। अब यहां से 2 ले लें कॉमन, बनेगा x स्क्वायर मनफी का 16 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x मनफी 4 विच इज फर्दर इक्वल टू, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 and 2। अब ये आपके पास 16 है, 4 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 4 x मनफी का 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इंटू x माइनस 4। ये तो हो गया कैंसिल। बाकी में आप लिमिट पुट करें 2 into x की जगह पे 2 लिखें, प्लस आप 4 डिवाइडेड बाय x की जगह पे 2 लिखें, तो ये आएगा 4 + 2 6 to 12/4 विच इज इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, 3 हमारे पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल। अब आप लिमिट पुट करें तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 and 2 x की जगह पे 4 लिखें, 4 + 4 तो 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16/16 आंसर इज 1। तो इसी तरीके से हम कोई भी हमारा क्वेश्चन हो हम उसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास रेशनलाइजिंग से क्वेश्चन रिलेटेड है। लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर रूट मनफी का 2 डिवाइडेड बाय x मनफी 2। अब फिर वही केस है कि अगर हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं 0/0 फॉर्म आएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0/0 फॉर्म को खत्म करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर रूट मनफी 2 डिवाइडेड बाय x मनफी 2 मल्टीप्लाई करें x अंडर रूट प्लस ऑफ 2 x प्लस ऑफ 2, तो ऊपर आपके पास क्या बनेगा, x स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर 2 अंडर रूट उसका स्क्वायर, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा x मनफी का 2 इंटू x अंडर रूट प्लस ऑफ 2 एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आपके पास आएगा x मनफी का 2 और नीचे है x मनफी 2 इंटू x स्क्वायर रूट प्लस ऑफ 2 स्क्वायर रूट, ये तो हो जाएगा कैंसल। बाकी आपके पास बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x अंडर रूट प्लस ऑफ
सॉरी 1/x अंडर रूट प्लस ऑफ 2 अंडर रूट, वैल्यू पुट करें 1/2 प्लस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा। यानी अब आपने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज, ये जो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इट इज नोन एज रेशनलाइजिंग। भी हम यहाँ पे रेशनलाइज कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 x प्लस ऑफ h मनफी का x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय h। इसमें भी वही केस है कि अब आपको 0/0 फॉर्म मिलती है, तो अब आप क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस ऑफ h मनफी x डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई x प्लस ऑफ h प्लस ऑफ x प्लस ऑफ h प्लस ऑफ x। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस ऑफ h एंड स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर मनफी x अंडर रूट उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। दरमियान में हम माइनस लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, डिवाइडेड बाय h इनटू x प्लस ऑफ h प्लस ऑफ x अंडर रूट। नो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या आएगा, यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस ऑफ h मनफी का x, नीचे आपके पास आएगा h x प्लस ऑफ h स्क्वायर रूट प्लस ऑफ x स्क्वायर रूट। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो x x कैंसिल, h से h कैंसिल, 1/x प्लस ऑफ h प्लस ऑफ x स्क्वायर रूट। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट हमारे पास क्या है, h अप्रोचेस टू 0, तो h की जगह पे 0 लिखें, तो बाकी बचेगा 1/x अंडर रूट प्लस ऑफ x अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू x स्क्वायर रूट। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल जो है वो वैल्यू आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। दो टेक्निक आपके सामने मैंने एक्सप्लेन की। नंबर 1 बाय मींस ऑफ फैक्टराइजेशन, नंबर 2 रेशनलाइजिंग। लास्ट है विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n मनफी a की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर m मनफी a की पावर m। अब अगर मैं डायरेक्टली पुट करता हूं, ये 0/0 फॉर्म बनेगी। अब मैं क्या करता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, फॉर्मूले की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, xn मनफी an। नंबरेटर में x मनफी a से डिवाइड करें, सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में करें। तो आप ये कर सकते हैं, a की रकम से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं बाय गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो क्या आएगा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू xn मनफी an ओवर x मनफी a। इस पे अलग अप्लाई करें, नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू a xm मनफी am डिवाइडेड बाय x मनफी a। इस पे अलग अप्लाई करें। तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ये आएगा, ऊपर वाली रकम है ये है n a की पावर n-1। ये हमने पीछे एक फार्मूला प्रूव किया था, उस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला ही आ रहा है जो हमने प्रूव किया था कि आप इसको ले सकते हैं n a की पावर n मनफी 1 और नीचे m है तो आएगा m a की पावर m मनफी 1 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास आएगा n ओवर m a की पावर, मजीद लिखना चाहे तो n मनफी 1, ये जब आप नंबरेटर में ले जाएंगे तो ये बनेगा मनफी का m और ये 1 प्लस का n ओवर m a की पावर आ जाएगी n मनफी m। इट इज रिक्वायर्ड एंड फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नए फार्मूले के साथ क्वेश्चन को लिमिट को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एट द एंड अल्लाह हाफिज।